नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है द बिग न्यूज। द बिग न्यूज के आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं चैट जीपीटी चैटबॉट पर। हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान कंपनी ओपन एआईए ने एक चैट जीपीटी नामक चैटबॉट की घोषणा की है, जो एक संवाद आधारित यानी कन्वर्सेशन बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। यह है प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज को समझने और इसमें जवाब देने में सक्षम है। घोषणा के बाद से ही इसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है और एक सप्ताह से भी कम समय में 1 मिलियन से अधिक यूजर्स को पार कर लिया है। अधिकांश जो यूजर्स हैं वह आश्चर्यचकित हैं कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यह बोट बुद्धिमान कितना है। कुछ ने तो इसे गूगल का प्रतिस्थापन कह दिया है, क्योंकि यह जटिल समस्याओं का सीधे समाधान कर सकता है, एक व्यक्तिगत जानकार टीचर की तरह। ओपन एआई कंपनी के अनुसार चैट जीपीटी को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है कि वह एक कन्वर्सेशन की लैंग्वेज में बातचीत कर सकता है। इससे चैट जीपीटी के लिए फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, गलत फैक्ट्स को चुनौती देना और अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार करना संभव हो पाता है। ओपन एआई कंपनी का तो यहां तक कहना है कि आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कैसे करें, संसदीय लोकतंत्र बेहतर क्यों है, इस पर आप एक निबंध लिख दीजिए। और यहां तक कि दो प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज के बीच एक काल्पनिक मुलाकात के आयोजन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैट जीपीटी के वायरल होने का कारण यह है कि यह जिस प्रकार के रेस्पॉन्सेज दे रहा है उसे ईमेल से लेकर कॉलेज शैली के निबंधों तक दैनिक सांसारिक लेखन के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आखिर क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये चैट जीपीटी है क्या, और क्या ये इंसानों की जगह ले सकता है? तो इसे भी समझना जरूरी है। यदि हम चैट जीपीटी को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह जीपीटी 3.5 पर आधारित है। मूल रूप से यह एक लैंग्वेज मॉडल है जो ह्यूमन के रिलेटेड टेक्स्ट का उत्पादन करने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करता है। डीप लर्निंग से यह बॉट न केवल विस्तृत प्रकार के चैट उत्पन्न कर पाने में यानी टेक्स्ट उत्पन्न करने में बेहतर हो पाता है, अपितु यह कविताएं तक कर सकता है। इसकी एक और अनूठी विशेषता इसकी मेमोरी है। यह बॉट बातचीत में पहले के कमेंट्स को याद रख सकता है और उन्हें यूजर्स को बता सकता है। हालांकि अभी तक ये जो चैट जीपीटी है वह केवल मूल्यांकन और टेस्टिंग बीटा वर्जन में है, लेकिन अगले साल से उम्मीद है कि इसका प्रयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर्स में होने लगेगा। परीक्षण अवस्था में होने के बावजूद इससे जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं वह बेहद शानदार हैं। विभिन्न विद्वानों का मानना है कि इसके माध्यम से बच्चे जो अभी घंटों मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं, इस प्रकार के चैटबॉट से बातचीत करके बेहतरीन प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से गणित के महत्वपूर्ण इक्वेशंस को भी सॉल्व करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े निबंधों को लिखने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यदि किसी सॉफ्टवेयर आदि की कोड में कोई गलती देखी जाती है तो यह इसे पकड़ सकता है और इसे सही कर सकता है। अनेक विद्वानों का तो यहां तक मानना है कि इसका एक भावनात्मक पक्ष भी है, क्योंकि यह कुछ हद तक मानव भावनाओं को समझकर रेस्पॉन्ड कर सकता है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार की चैटबॉट की क्षमताओं को उजागर किया है, किंतु बहुत सारे लोग इसकी सीमाओं का भी पता लगाने में काफी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कि चैटबॉट अभी भी गलत सूचनाओं और बायसेस यानी फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन और पूर्वाग्रह आदि से ग्रस्त रहा है, जिसका इसके पहले के संस्करणों में भी इसका प्रभाव देखा गया था। साथ ही ये मुख्य रूप से जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, बीजगणितीय समस्याएं होती हैं, उनका गलत उत्तर दे सकता है। इसका सबसे बड़ा समस्या यह है कि यह बहुत ज्यादा डिटेल उत्तर देता है, किंतु डिटेल होने के बावजूद वो गलत होते हैं। इसके साथ ये समस्या है कि यह अनेक बार जिस प्रकार के गलत उत्तर देता है, इसके बावजूद यह जिस प्रकार से विश्वसनीयता से गलत उत्तर देता है, उससे व्यक्तियों में कई बार भ्रम फैल सकता है। चैटबॉट ऐसे उत्तर दे सकता है जो ग्रामेटिकली सही होते हैं, वह अच्छी तरीके से पढ़े जा सकते हैं यानी काफी डिटेल्ड होते हैं। हालांकि कुछ ने बताया है कि इनमें टेक्स्ट की
कॉन्टेक्स्ट की और सार की कमी होती है जो काफी हद तक सही कही जा सकती है। ओपन एआई कंपनी के द्वारा इन खामियों को समझा भी गया है और इन्हें दूर करने के प्रयास करने की बात को भी कहा गया है। हालांकि इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा कि कई बार चैट जीपीटी जो बेहद विश्वास के साथ गलत और निरर्थक उत्तरों को लिखता है, इस समस्या को दूर करना अनेक बार चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि वास्तव में कौन सी बात सच है उसका पता लगाना कई बार मुश्किल होता है। यदि चैट जीपीटी को केवल सही उत्तर देने के लिए ही प्रशिक्षित किया जाएगा तो वह अनेक बार ऐसे क्वेश्चंस को भी अस्वीकार कर सकता है जिसको लेकर उसके मन में कंफ्यूजन है या फिर ये उसका सही उत्तर नहीं दे पा रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि जिस मनुष्य आदि ने इसको प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है, इसमें कोडिंग वगैरह की है, यदि वही इसे गलत तरीके से ट्रेन करेगा तो इस चैटबॉट के द्वारा गलत उत्तर ही दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या चैटबॉट फिक्शन यानी नॉवेल्स लिख सकता है? विशेषज्ञों का ये कहना है कि चैट जीपीटी कुछ हद तक फिक्शन यानी एक प्रकार के उपन्यास आदि को लिखने में सक्षम हो सकता है, हालांकि यह इंसानों के स्तर पर अभी नहीं पहुंच सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ओपन एआई ही एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग को आधार बनाकर इस प्रकार के चैटबॉट का निर्माण कर रही है। गूगल के द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया है और उसके चैटबॉट का नाम लैम्डा है। गूगल ने हाल ही में यह दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से उसका लैम्डा चैटबॉट कथा लेखन में यानी आंसर राइटिंग के साथ ही स्टोरी टेलिंग में भी मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि अभी तक चैटबॉट केवल एक सहायक की भूमिका में ही है और ये पूरे कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हालांकि सीमाओं के बावजूद चैट जीपीटी एक दिलचस्प और रोमांचक अनुभव को दर्शाता है जहां मनुष्य चैटबॉट के साथ पूरी पूर्णता के साथ तो नहीं किंतु कुछ हद तक वास्तविक बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि सीमाओं के बावजूद चैट जीपीटी बातचीत करने में एक बेहद सफल चैटबॉट दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर साइन अप कर सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।